स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक वीडियो बना चुकी थी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक से उसे आप देख सकते हैं। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल के स्मार्ट स्टडी। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको एक बार याद दिला दे रहे हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम डाल लेते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। हमने उसमें जाना था जो पदार्थ होती है, जो पदार्थ की मुख्य 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनके नेम इस प्रकार थे। ठोस, आप लोग भी जानते होंगे, द्रव, गैस। चूंकि इस चैप्टर में ठोस के बारे में दिया है इसलिए हम यहाँ पर ठोस के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो जो ठोस होता है, ठोस को ज्यामितीय के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। एक है क्रिस्टलीय, एक है अक्रिस्टलीय। ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। अब अगर बात करें जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। क्रिस्टलीय ठोस को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। जो फर्स्ट है हमारा वो है आणविक ठोस। सेकंड है हमारा आयनिक ठोस। थर्ड है हमारा धात्विक ठोस एंड फोर्थ है हमारा सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। जो क्रिस्टलीय ठोस जो है उनको उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। जो हमारा आणविक ठोस होता है वो 3 पार्ट में होते हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय और एक हमारा होता है हाइड्रोजन बंधित। तो एक बार फिर से जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को जो 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस होता है उनको ज्यामितीय के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय होते हैं उनको उनके व्यवस्था के अवयवी कणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। जो हमारा अध्रुवीय ठोस होता है उनको 3 पार्ट में बांटा गया। ध्रुवीय, जो आणविक ठोस होता है उनको 3 पार्ट में बांटा गया, ध्रुवीय, अध्रुवीय तथा हाइड्रोजन बंधित। तो आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा? हम इन चारों को आज कंप्लीट करना है इस लेक्चर में। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं आणविक ठोस क्या होता है। तो यहाँ पर डालते हैं हम आणविक ठोस। आणविक ठोस में अगर बात करें कि इनके अवयवी कण क्या होंगे, तो इनके अवयवी कण क्या होंगे? अणु होंगे, यानी मॉलिक्यूल होंगे। इनके अवयवी कण क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात हम लें तो ले लीजिए HCl
I2H2O। इसी 3 एग्जाम्पल में अभी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ ध्रुवीय होता है, कहाँ अध्रुवीय होता है और कहाँ हाइड्रोजन बंधित होता है। तो सबसे पहले हम HCl को लिखते हैं। अगर आप ले लीजिए H-Del प्लस Cl-Del माइनस, फिर से आप ऐसे अगर ले लीजिए H-Del प्लस Cl माइनस, तो इनके बीच क्या है, ये है ध्रुवीय बॉन्ड, ये क्या है, ये है हमारा ध्रुवीय बॉन्ड, यहाँ पर ध्रुवीय बॉन्ड है। अगर हम बात करें इसी को, तो ये जो यहाँ पर आकर्षण क्या है, ध्रुवीय आकर्षण है, ये वह अणु है, ये वह अणु है जो मिलकर के ठोस बना रहे हैं। जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, ठोस बना रहे हैं। ये वह अणु है जो मिलकर के ठोस बना रहे हैं, इसलिए इन्हें आणविक ठोस बोल रहे हैं। इसलिए इन्हें आणविक ठोस बोल रहे हैं। तो ये वह अणु है जो मिलकर के ठोस बना रहे हैं, इसीलिए इनको आणविक ठोस बोल रहे हैं। और ये अणु जो है वो ध्रुवीय हैं, और ये अणु क्या है, ध्रुवीय है। ये अणु क्या है, ध्रुवीय है, इसीलिए इनको ये अणु ध्रुवीय है, इसीलिए इनको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो HCl का आपको समझ में आ गया। अब हम समझाते हैं I2 क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये I2 है, ये I2 है, इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इससे सीधी सी बात है कि ये यहाँ पर क्या है, अध्रुवीय ठोस है, यहाँ पर अध्रुवीय है बॉन्ड जो है। सीधी सी बात आपको समझ में आई, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब बात करें अगर हम H2O की, यानी जो H2O में जो बर्फ होता है उसकी बात करते हैं, तो ये मान लीजिए डेल प्लस, डेल निगेटिव, डेल प्लस, यहाँ पर भी ले लीजिए डेल प्लस, डेल प्लस, डेल निगेटिव। अब बात करें अगर हम, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आवंत है। तो एक बार फिर से समझते हैं हम इसको। जो पदार्थ होती है, पदार्थ की जो मुख्य भौतिक अवस्था होती है वो 3 पार्ट में होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। इस चैप्टर में ठोस के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, क्योंकि चैप्टर में ठोस ही है। तो ठोस जो होता है उनको ज्यामितीय के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया है, क्रिस्टलीय एंड अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय होता है उनको उनकी कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस तथा सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। जो हमारा आणविक ठोस होता है वो 3 पार्ट में बांटा गया है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। अब हम समझते हैं जो आणविक ठोस होता है, जो हमारा आणविक ठोस होता है उसमें जो अणु होते हैं, उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप HCl। HCl में H प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिया, इसीलिए ये ध्रुवीय बॉन्ड है। ये वह अणु है जो मिलकर के ठोस बना रहे हैं, इसीलिए इनको आणविक ठोस कहते हैं। और ये अणु ध्रुवीय है, इसीलिए इनको ध्रुवीय आणविक ठोस
कहते हैं। अब बात करें I2 तो I के पास कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए सीधी सी बात है कि ये अध्रुवीय आणविक ठोस है। अगर बात करें सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस की, तो देख लीजिए आप H2O जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बांड बन रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंधित ठोस है। तो आशा है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम जो आणविक ठोस है उसको एक बार डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम इसको इरेज कर हम समझते हैं कि जो आणविक ठोस होता है उसकी गलनांक क्या होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को इरेज किए दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं एक चार्ट की मदद से कि आणविक ठोस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके गलनांक क्या होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है। तो आइए समझते हैं हम आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस में सबसे पहले हम बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस की। सबसे पहले हम अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करेंगे। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में सबसे पहले हम लेंगे अवयवी कण। बंधन या फिर आकर्षण बल कह लीजिए आप। एग्जाम्पल ले लीजिए आप प्रकृति, वास्तविकता से समझ लीजिएगा, ये है गलनांक। तो इस लाइन को एक बार सही करने थोड़ा ज्यादा तिरछा हो गया है। तो आइए समझते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो इसमें जो आप पॉइंट बनाकर चलिएगा, हम आपको फ्लो चार्ट की सहायता से समझा रहे हैं। तो जो आणविक ठोस होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, इसमें जो मतलब अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, अणु होते हैं। इनमें अगर बंधन या आकर्षण बल की बात करें तो इनमें होते हैं परिक्षेपण अथवा लंदन बल, परिक्षेपण या फिर लंदन बल। अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में अभी हमने बताया था आर्गन CCl4 H2 I2 CO2 ETC। अगर बात करें प्रकृति की तो ये मुलायम होती हैं। अगर बात करें वास्तविकता की तो ये विद्युत रोधी होती हैं। और गलनांक में ये अत्यधिक निम्न होती हैं। अब हमारा अध्रुवीय कंप्लीट होता हुआ, अब हम समझते हैं ध्रुवीय। तो जो ध्रुवीय होता है उसमें भी अवयवी कण क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, जो बंधन या आकर्षण बल होगा, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ध्रुव अन्योन्य क्रिया। एग्जाम्पल के लिए भी हमने HCl आपका एग्जाम्पल बताया भी था, SO2 हो गया। प्रकृति की बात करें तो ये भी मुलायम होती हैं। अगर वास्तविकता की बात करें तो ये भी क्या होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं। गलनांक में बात करें तो ये निम्न होती हैं, ये अत्यधिक निम्न होती हैं, बट ये उससे हल्का थोड़ा कम होती है। अगर बात करें हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस की,
हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस की, तो इसमें भी अणु क्या रहेंगे, मतलब अविवीकरण क्या रहेंगे, अणु ही रहेंगे। अगर इसमें बॉन्ड की बात करें तो सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। अगर इसमें एग्जाम्पल ले लिया जाए तो H2O यानी बर्फ। अगर इसमें प्रकृति की बात की जाए तो ये क्या रहेंगे, कठोर रहेंगे। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो ये भी क्या रहेंगी, विद्युत रोधी रहेंगी। और ये क्या होगा, इनका गलनांक निम्न होगा। तो हमने फ्लोचार्ट को लिख लिया। अब एक बार समझते हैं कि जो आणविक ठोस होता है वो क्या होता है। तो आणविक ठोस में सबसे पहले हम अध्रुवीय की बात करते हैं। जो अध्रुवीय होता है इसमें अवयवी कण क्या रहेंगे, अणु रहेंगे। इसमें जो बंधन या आकर्षण बल आप कह लीजिए, उसमें रहेंगे परिक्षेपण बल या फिर लंदन बल। एग्जाम्पल के लिए आपका Ar यानी आर्गन CCl4 H2I2 CO2। प्रकृति में ये क्या रहेंगी, मुलायम है। वास्तविकता ये क्या होगी, ये विद्युत रोधी होती है। गलनांक अत्यधिक निम्न होता है। इसी प्रकार ध्रुवीय में आप आ जाइए तो इनका अवयवी कण अणु होता है। बंधन आकर्षण बल दूर न्यून क्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए आपका आ गया HCl SO2। प्रकृति मुलायम होती है, वास्तविकता विद्युत रोधी होती है, गलनांक निम्न होता है। अगर बात करें हम हाइड्रोजन आवंधित की तो इसके भी अवयवी कण अणु रहेंगे। बंधन या आकर्षण बल H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया H2O बर्फ, अभी हमने बताया था। जो इसकी प्रकृति होती है ये क्या होती है, कठोर होती है। जो वास्तविकता होती है विद्युत रोधी होती है। जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो आशा है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं कि जो आयनिक ठोस होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले इस बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम समझते हैं आयनिक ठोस। तो इससे पहले हम इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं। दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं आयनिक ठोस क्या होता है। एक्चुअली बात यह है जो आयनिक ठोस होता है बहुत ही मजेदार है, मतलब बहुत ही इजी है। तो आयनिक ठोस में सभी लोग जानते हैं इसमें अवयवी कण क्या रहेंगे, आयन रहेंगे। अगर आयन की बात करें तो आयन दो पार्ट में होती है, एक होती है धन आयन और एक होती है ऋण आयन। अगर आकर्षण बल की बात करें इसमें तो कूलाम बल, स्थिर वैद्युत बल, या फिर सीधे आप कह लीजिए प्रबल होते हैं। ठीक है, प्रबल बल है। ऐसे आप ले लीजिए Cl Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, अब आपने एक नोटिस कीजिए कि जो मान लीजिए देखिए ये जो Na+ है इसको माइनस क्या हुई है, घेरे हुई है, दिख रहा है ना। अब अगर आप माइनस के ही ले लीजिए, मान लीजिए ये Cl- है। Cl- देखिए एक Na+ घेरे है, एक Na+ इधर घेरे है, एक Na+ इधर, एक Na+ इधर। समझ में आया। तो इनकी जो ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। गलित या द्रव अवस्था में ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl यानी साधारण नमक, MgO, ZnS, etc। अब बात करें ये कठोर एवं भंगुर होती हैं।
ये कठोर तथा क्या होती है, भंगक होती हैं। अगर इनकी गलनांक की बात करें तो इनकी गलनांक क्या होती है, उच्च होती है। तो आपको आयनिक ठोस समझ में आया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझते हैं जो धात्विक ठोस होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं जो धात्विक ठोस होता है वो क्या होता है। इससे पहले हम इस बोर्ड को इरेज किए ले रहे हैं। दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं धात्विक ठोस क्या होता है। तो आइए समझते हैं धात्विक ठोस क्या होता है। जो इसमें जो बल होता है वो कौन सा बल होता है, धात्विक बल होता है। धात्विक ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड है। अब मान लीजिए Fe2 है, मान लीजिए Fe2+ है, इधर 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 Fe2+ है और इधर भी Fe2+ है। ये एक निगेटिव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर भी ऐसे निगेटिव हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जितने निगेटिव है उतने ही क्या है, पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पर क्या है, 0। अब ये जो है यह ऋणायन के लिए आपस में जुड़े रहेंगे, जिससे लोहा मजबूत होता है। समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब माइनस के लिए क्या कहेंगे, ये आपस में जुड़े रहेंगे, जिससे क्या होता है, लोहा मजबूत होता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसके एग्जाम्पल में ले लीजिए आप Fe, Cu, Ag, Mg। अगर बात करें इसकी प्रकृति की तो ये कठोर तथा आघातवर्ध होती है। ये कठोर तथा आघातवर्ध होती है। ये ठोस एवं द्रव या फिर गलित अवस्था में तन्य होती हैं। ये गलित एवं ठोस अवस्था में तन्य होती हैं। अगर बात करें तो ये साधारण तथा उच्च गलनांक की होती हैं। अगर बात करें तो ये साधारण तथा उच्च गलनांक की होती हैं। तो आपको आशा है हमको कि ये धात्विक ठोस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं जो सहसंयोजी ठोस होता है या नेटवर्क ठोस होता है वो क्या होता है। तो समझते हैं, फोर्थ है हमारा सहसंयोजी
या फिर नेटवर्क ठोस। मान लीजिए SiC, तो ये हो गया SiC परमाणु, इधर C, कहने का मतलब ये क्या बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है। ये सहसंयोजी यानी जो नेटवर्क ठोस होता है, ये क्या बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, इसीलिए इसको सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब बात करें, जो इनके आयन होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। मतलब ये जो होते हैं आयन परमाणु है। और अगर बात करें इसमें सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस में, तो इनमें जो बांध होते हैं वह सहसंयोजी आबंध होते हैं। वह सहसंयोजी आबंध होते हैं। अगर अब हम बात करें कि जो सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस होता है, तो यह कठोर एवं मुलायम होती है। जो सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस होती है वो कठोर एवं मुलायम होती है। ये विद्युत रोधी एवं चालक भी होती है। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि मैं अभी बता रहा हूं। ये विद्युत रोधी एवं चालक होती है। अगर बात करें तो इनकी जो गलनांक होती है वो अत्यधिक उच्च होती है। इनकी गलनांक क्या होती है, उच्च होती है। एग्जाम्पल के लिए SiC, SiO2, C यानी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ही मुलायम होता है और ग्रेफाइट ही चालक होता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें जो ग्रेफाइट है ये मुलायम होता है, और जो चालक में जो ग्रेफाइट है वो एक अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट ही चालक होता है। तो लिखे वैसे समझ जाइएगा आप, जी इसमें जो ग्रेफाइट होता है वही मुलायम होता है, और जो ग्रेफाइट होता है वो चालक में अपवाद के रूप में आता है। तो आशा है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक वीडियो बना दी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक से आप उसे देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर दी जाएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।